हेलो एंड वेलकम टू इंदौर डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज शिक्षा सरवैया और आज से हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स चालू करने जा रहे हैं। पहले लेक्चर में हम अर्थ की पोजीशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू सन, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पढ़ेंगे और कंट्रीज देखेंगे इक्वेटर, कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। साथ ही साथ हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और इंटरनेशनल डेट टाइम्स को भी साथ में देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? ये जो लाइन दिख रही है आपको, जहां पर ये लाइट पड़ रही है, मतलब अर्थ का वो हिस्सा जहां पर सूरज की रोशनी पड़ रही है, वो लाइन होती है इल्यूमिनेटेड लाइट, और जहां पर लाइन नहीं पड़ रही है वो कहलाती है नॉन इल्यूमिनेटेड लाइन। इसको जो डिवाइड करता है ये कहलाता है आपका सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन। That means imaginary line dividing illuminated and non-illuminated part of earth. Illumination का अर्थ होता है रोशनी। तो जिस पोर्शन पे रोशनी पड़ रही है वो है आपका illuminated पार्ट, और जिस पार्ट पे रोशनी नहीं पड़ रही है वो होता है आपका नॉन illuminated पार्ट। मतलब इस पार्ट में अभी क्या है? दिन है, और इस पार्ट में अभी क्या है? आपकी नाइट है। ठीक, अब हम देखेंगे पोजिशन ऑफ द अर्थ विथ रिस्पेक्ट टू सन। अर्थ का रोटेशन, ठीक, अर्थ का रोटेशन आपके सन के पास में इलेप्टिकल पाथ में होता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन। और अगर अर्थ अपने ही एक्सिस पर घूमती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन। ठीक, रोटेशन मतलब ऑन इट्स ओन एक्सिस। ठीक, कंप्लीटली अगर लिखे तो ये होता है व्हेन अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस, इसको हम क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। इससे क्या होता है? आपका डे एंड नाइट होता है। इससे आपका अर्थ का एक पोर्शन जो है वो इल्यूमिनेटेड होता है और दूसरा पोर्शन नॉन इल्यूमिनेटेड होता है। ठीक, लेकिन अगर अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगाए, व्हेन अर्थ रोटेट्स around sun in elliptical path, sun in elliptical path, elliptical path, इसको हम क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इससे क्या होता है? आपका सीजन के चेंज होंगे, सर्दी गर्मी बरसात ये होगा, साथ ही साथ साल बदलेगा। ये क्या होता है? ये आपका 24 आवर्स में होता है, और ये होता है ये आपका 365 और लीप ईयर में 366 डेज में होता है। ठीक, ठीक है। ये जो है ये आपका प्लेन ऑफ अर्थ का ऑर्बिट है। ये जो लाइन गई है ये कहलाता है आपका एक्सिस, अर्थ का एक्सिस। ठीक, इस अर्थ एक्सिस के नॉर्थ पर क्या है? नॉर्थ पोल, और इसके साउथ पे क्या है? साउथ पोल। ठीक, अगर हम इस वर्टिकल लाइन को दे तो इससे अर्थ का ऑर्बिटल प्लेन बनता है जो होता है आपका 23 डिग्री एंड अ हाफ। ठीक, और अगर हम अर्थ का पूरा प्लेन ले तो वो होता है 66 डिग्री, 66 एंड हाफ डिग्री। ये प्लेन का ऑर्बिट है, और अगर हम वर्टिकल एक्सिस ले तो ये 23 डिग्री एंड हाफ है। ठीक, अर्थ 23 एंड हाफ डिग्री जो है वो झुकी हुई है ना। इस झुके होने की वजह से क्या होता है? आपके अर्थ जब सन के अराउंड घूमती है तो दिन में वेरिएशन आता है। ठीक, इसको हम यहाँ पर देखेंगे। ये अर्थ की पोजीशन है सन के रिस्पेक्ट में, और ये पाथ क्या है? ये पाथ कहलाता है आपका इलिप्टिकल पाथ। ठीक, क्या होता है कि यहाँ हम जब देखें तो ये हमारे इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है।
ठीक, साल में कभी कोई ऐसा समय आता है जब सूर्य जो है इक्वेटर के ऊपर शाइन करता है, क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जब वो रोटेट करती है तो क्या होता है, एक समय ऐसा आता है कि सन जो है वो ओवरहेड है किसके, इक्वेटर के। ठीक, ऐसी पोजीशन साल में आपकी 2 बार बनती है, जिसे हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इस इक्विनॉक्स में क्या होता है, आपके दिन जो है वो 12 घंटे की, रात जो है वो 12 घंटे की हो जाती है। जब ये ऑटम के समय होता है, सितंबर अक्टूबर के समय होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, ऑटमन या तो फिर वर्नल सॉरी, इसको हम बोलते हैं ऑटोनल इक्विनॉक्स। ठीक, जब ये मार्च के समय होता है तो हम इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ये पोजीशन बनती है आपकी 21 मार्च को। इस समय भी सन डायरेक्टली किसके ऊपर ओवरशाइन करता है, ओवरहेड रहता है इक्वेटर के। ये 23 सितंबर को भी सेम पोजीशन बनती है। 23 सितंबर वाले को हम बोलते हैं ऑटोमल या ऑटोनोमल इक्विनॉक्स, और ये जो आपका 21 मार्च को बन रहा है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स। सूर्य जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स से धीमे धीमे करके कर्क रेखा के ऊपर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर आता है, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ओवरहेड शाइन करता है एक समय, और वो कहलाता है आपका समर सॉल्स्टिस। साल में एक ऐसा दिन जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर सूर्य अपनी रोशनी डालता है, सूर्य कैंसर के ठीक ऊपर होता है, कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, समर सॉल्स्टिस। ये 21 जून को होता है। इस दिन कंडीशन क्या रहती है, डे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट होगा, नाइट शॉर्टेस्ट छोटी होगी। ठीक, कैंसर पे था, कैंसर से फिर नीचे आया, यहाँ पर हुआ आपका ऑटम इक्विनॉक्स। ठीक, ऑटम इक्विनॉक्स के बाद फिर सूर्य और नीचे जाता है, वो फिर कहाँ आ जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो साल का वो दिन जिस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर सूर्य अपनी रोशनी डालता है वो कहलाता है आपका विंटर सॉल्स्टिस। ये होता है आपका 22 दिसंबर को। इस दिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में क्या होता है, डे शॉर्ट होता है, नाइट लॉन्ग होती है। हम इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में क्यों ले रहे हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में क्यों नहीं ले रहे हैं, वो इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन अगर हम देखें तो वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है, लैंड मास सदर्न हेमिस्फीयर में कम है, वाटर बॉडीज ज्यादा है, इसलिए हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरिजन में ये चीजें लेते हैं। ठीक, तो ये अर्थ के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन है आपकी। ठीक, इसमें 2 कंडीशन भी होती, जब सूर्य के चारों तरफ अर्थ चक्कर लगाती है उस समय, क्योंकि इसका पाथ कैसा है, ऐसा इलेप्टिकल है, कंप्लीट सर्कुलर तो नहीं है, मान लीजिए, और सन एकदम बीचों बीच में नहीं है, एक साइड में है। अब जैसे अर्थ घूमती है तो एक समय ऐसा आता है कि इसके और इसके सन के बीच की दूरी कम है, यहाँ ज्यादा है। तो ऐसी 2 कंडीशन बनती है, जब अर्थ के बहुत पास सूर्य होता है, ये बनती है आपकी कंडीशन 3 जनवरी को, इसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। ठीक, एपीहीलियन की कंडीशन बनती है जब अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है, मान लीजिए जिस समय अर्थ जो है सन के यहाँ है, दूरी ज्यादा है, ये होगी आपकी 4 जुलाई को। अमेरिका का इंडिपेंडेंस डे इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है 4 जुलाई को, और ये होगी आपकी 3 जनवरी को। ये कंडीशन है क्योंकि अर्थ के और सन के बीच की दूरी कम है। तो ये 3 चीजें हमने समझी, एक तो सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, समर सॉल्स्टिस, विंटर सॉल्स्टिस, ऑटम इक्विनॉक्स, वर्नल या स्प्रिंग इक्विनॉक्स। साथ ही साथ हमने देखा पेरीहीलियन और एपीहीलियन की कंडीशंस। ठीक, अब हम आते हैं, ये देखिए, सॉल्स्टिस का मतलब होता है लैटिन वर्ड का है स्टल्ट सन, रुका हुआ सन।
ऐसा फिनोमिना साल में 2 बार होता है। 21 जून जब सन ओवरहेड होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, दिस इज अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में शॉर्टेस्ट नाइट एंड लॉन्गेस्ट डे। विंटर 22 दिसंबर सन ओवरहेड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। व्हेन सन साइंस ओवर अर्थ के इक्वेटर पर, ठीक, 26 दिसंबर और 21 मार्च को ये कंडीशन आपकी होती है। ठीक, नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है एक्लिप्स, जिनको हम ग्रहण भी बोलते हैं। अच्छा, दो तरीके के ग्रहण होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण के टाइम क्या होता है, मान लीजिए ये सन है ना, ये सन है, ये आपकी अर्थ है। जैसे अर्थ के आजू बाजू, मतलब सूर्य के आजू बाजू अर्थ घूमती है, वैसे ही अर्थ के आजू बाजू क्या घूमता है, मून घूमता है, क्योंकि मून क्या है, अर्थ के नेचुरल सैटेलाइट है। अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये इसके आसपास में इलेप्टिकल सर्किल में, इलेप्टिकल पाथ में घूमता है। क्या होता है कि जब घूमते घूमते मून अर्थ के बीच में और सन के बीच में आ जाए, ठीक, तो उस समय क्या होता है, सूर्य ग्रहण होता है, क्योंकि सूर्य की रोशनी अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है ना। उसको कौन रोक देता है, उसको मून रोक देता है। इस समय पे जो विजिबल पार्ट होता है सन का, और वो भी कब, जब फुल एक्लिप्स हो, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो, ठीक, तो हमको दिखाई देता है अर्थ सन का कोरोना वाला हिस्सा, ठीक, इसको क्राउन ऑफ सन भी बोलते हैं। ठीक, अच्छा, ये जो कंडीशन बनती है, ये आपकी फुल मून की कंडीशन हमेशा न्यू मून वाले दिन या अमावस्या वाले दिन बनेगी, और ये कब बनेगी, हमेशा डे टाइम में बनेगी, है ना। ठीक, डे टाइम में कंडीशन बनेगी, फुल मून के टाइम, सॉरी न्यू मून के टाइम पे बनेगी, हमेशा अमावस्या वाले दिन बनेगी। ठीक, और कौन सी कंडीशन बनती है, फुल एक्लिप्स की। बाकी सारे आपके जो, अगर पार्शियल सूर्य ग्रहण होता है, अर्ध सूर्य ग्रहण होता है, तो उसमें न्यू मून की जरूरत नहीं होती, है ना। ठीक, लूनर एक्लिप्स एक ऐसा समय जब सूर्य चंद्रमा के बीच में धरती आ जाए, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा के ऊपर नहीं पड़ पाता। ठीक, अर्थ के शैडो में जब चंद्रमा आ जाता है, तो उसकी सरफेस क्या हमको काली काली सी दिखती है, हमको अर्थ, वहां पर अर्थ की जो शैडो है वो सूर्य के चंद्रमा के ऊपर दिखाई देती है। ये कंडीशन हमेशा कब बनेगी आपकी, फुल मून के टाइम पर, है ना। फुल मून के टाइम पे ये कंडीशन बनेगी, मतलब हमेशा पूर्णिमा वाले दिन बनेगी। कब बनेगी, नाइट टाइम में बनेगी। ठीक, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में आता है, चंद्र ग्रहण में अर्थ बीच में आती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, तो ये कंडीशन होती है एक्लिप्स की कंडीशन। अच्छा, सूर्य ग्रहण हमेशा न्यू मून के टाइम पे होता है, चंद्र ग्रहण हमेशा फुल मून के टाइम पर होता है। ठीक, अब पढ़ते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं, ये इमेजिनरी लाइन होते हैं, अर्थ की सरफेस पर हमने बनाई है ताकि लोकेशन और टाइम को पता कर सके। ठीक, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड को पैरेलल्स भी बोला जाता है, ठीक, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे को कहीं पर भी काट नहीं रहे, ये ईस्ट से वेस्ट की साइड में चलती है। ठीक, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ टू साउथ का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं किसके बेसिस पर, इक्वेटर के बेसिस पर, क्योंकि इक्वेटर को हम क्या कंसीडर करते हैं, 0 डिग्री पैरेलल कंसीडर करते हैं। ठीक, इससे क्या होती है, इससे अर्थ जो है दो इक्वल हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाती है, हेमी मतलब हाफ, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। प्राइम मेरिडियन को ये 90 डिग्री के एंगल पर काटते हैं, क्योंकि ये कैसे हैं, सर्किल में और पैरेलल एक दूसरे के जा रहे हैं। ठीक, ये जाते जाते छोटे हो जाते हैं, नॉर्थ पोल तक जाते हैं। जैसे ये बड़ा सर्कल, सबसे बड़ा जो आपका पैरेलल है
वो इक्वेटर है, और सबसे छोटे जो हैं वो आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से डॉट के तौर पर वहां पर प्लेस्ड हैं। ये देखो, छोटे छोटे से होते होते नॉर्थ पोल और साउथ पोल डॉट के तौर पर, पॉइंट के तौर पर हैं। ठीक। अच्छा, टोटल आपके पैरेलल्स हैं 179। 179 क्यों? क्योंकि जीरो जीरो को तो हमने काउंट कर रहे हैं, 90 और 90। लेकिन आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पैरेलल्स नहीं है, वो पॉइंट है, तो उनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, है ना? तो ये चीज ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट कुछ पैरेलल्स हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं आपके? कैंसर 23 डिग्री एंड हाफ, कैप्रिकॉन 23 डिग्री एंड हाफ साउथ, ये नॉर्थ, 66 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ आर्कटिक, 66 डिग्री एंड हाफ साउथ अंटार्कटिक सर्कल, एंड नेक्स्ट इज अ नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये आपके इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, है ना? हम जब क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जब हम क्लाइमेट्स के बारे में बात करेंगे, विंड्स के बारे में बात करेंगे, तो हम सबसे पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, इनको कंसीडर में रखकर ही आपके क्लाइमेट का डिवीजन बाद में किया जाता है। लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स को क्या कहते हैं? मेरिडियन कहते हैं। ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं, वो ईस्ट टू वेस्ट चलती थी, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। ये ईस्ट और वेस्ट का डिस्टेंस देखते हैं प्राइम मेरिडियन से। ईस्ट की साइड आप जाएंगे तो घंटे बढ़ते हैं, वेस्ट की साइड जाएंगे तो घंटे कम होते, मतलब वेस्ट की साइड जाने पर डेट कम होगी, ईस्ट की साइड जाने पर डेट बढ़ेगी। इक्वेटर को 90 डिग्री पर कट करते हैं, ये हमने देखा था कि इक्वेटर वहां पे 90 डिग्री पर कट कर रहा है। ठीक, ये सब इक्वल है लेंथ में। लैटिट्यूड्स इक्वल नहीं थे, वो छोटे होते होते नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जाकर पॉइंट बन जाते। ये इक्वल है लेंथ में। ये अर्थ को ग्रेट सर्कल्स में कट करती है। वहां पे हमने देखा था हेमिस्फीयर में कट कर, यहाँ पर कंप्लीट सर्किल में कट करती है। 0 डिग्री जो है आपकी प्राइम मेरिडियन कहलाती है। 180 डिग्री आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ठीक, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, क्योंकि ये इतने सारे सर्कल है, पूरे अर्थ को एज अ होल लेते हैं, तो ये 360 है। ठीक, 360 है। अब हर उसको 1 घंटा 15 डिग्री, हर 15 डिग्री जाने पर आपका 1 घंटा बढ़ता है। दैट मीन्स हर 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ये हेल्प करता है आपका टाइम और डेट निकालने में, है ना? हमारी जो डेट लाइन है वो है 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है। ये कहाँ से जाता है? मिर्जापुर, इलाहाबाद, यूपी। ठीक, इतना क्लियर है? अच्छा, अब हम देखेंगे कंट्रीज, है ना, कि इक्वेटर पे कौन सी कंट्री है, कैंसर पे कौन सी है, कैप्रिकॉर्न पे कौन सी है। आपकी 17 कंट्रीज लाई करती हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, है ना? मैक्सिको और बहामा यूएसए में। ठीक, इनको अब याद करने की एक ट्रिक है ना? तो ट्रिक नोट डाउन कर लेना आप, और ट्रिक को अच्छे से मेमोराइज कर लेना। आपकी पूरी 17 कंट्रीज है, यूं उंगलियों पे याद हो जाती है। सबसे पहले हम ट्रिक देखेंगे कि एशियन कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लाई करती हैं। दैट इज मॉब इज क्यूट।
ट्रिक है मॉप इज क्यूट। एम मतलब म्यांमार, ओ मतलब ओमान एंड बी मतलब बांग्लादेश। इज मतलब इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। क्यूट, क्यूट में हम सिर्फ 3 वर्ड लेंगे, ई जो है हम उसको नहीं लेंगे, वो तो हमको वर्ड बनाना था इसलिए ई ले लिया। बाकी चाइना, यूएई, ताइवान। चाइना भले ताइवान को कंसिडर ना करे एज अ कंट्री, हम तो करते हैं, तो चाइना, यूएई एंड ताइवान। ठीक, ये हुई आपकी एशियन कंट्री। अच्छा, अफ्रीकन कंट्री में है आपकी नेम LMW। नेम LMW। एन मतलब नाइजर, ए मतलब अल्जीरिया, एम मतलब माली, ई मतलब इजिप्ट, एल मतलब लीबिया, एम मतलब मॉरिशियाना एंड डब्ल्यू मतलब वेस्टर्न सहारा। ठीक, ये हो गई आपकी अफ्रीकन कंट्रीज। नॉर्थ अमेरिका में एज सच सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं, तो वो तो मुंह जुबानी याद हो जाती है, बहामा एंड मेक्सिको। ये ट्रिक है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर याद करने की। देखो सारी कंट्रीज कवर हो गई, मेक्सिको एंड बहामा, मेक्सिको एंड बहामा, नाइजर, अल्जीरिया, मॉरिशियाना, इजिप्ट, लीबिया, माली, वेस्टर्न सहारा। अब इंडिया, एशिया की आ जाती, म्यांमार, ओमान, बांग्लादेश, इंडिया, सऊदी अरेबिया, चाइना, यूएई एंड ताइवान। ठीक, 17 की 17 कंट्रीज याद हो गई छोटी सी ट्रिक से। इक्वेटर, इक्वेटर कौन सा? 0 डिग्री पैरेलल। ठीक, 0 डिग्री पैरेलल और सबसे लंबा पैरेलल। ठीक, इसमें आपकी 13 कंट्रीज है, 13 कंट्रीज है। इसको भी याद करने की ट्रिक, इसको याद करने की ट्रिक है आपकी इंडिया में देखते हैं, सॉरी एशिया में देखते हैं। एशिया में क्या? एशिया में नॉर्थ अमेरिका का डिक्टेटर किम उन जुंग, तो उसके नाम से याद कर सकते हैं, किम के नाम से। तो किम में है किरीबाती, इंडोनेशिया एंड मालदीव्स। किम, ये एशिया की 3 कंट्रीज जो आपकी इक्वेटर पर लाई करती हैं। अफ्रीका की SDG सक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सक्स। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए ठीक है, ट्रिक में याद करते हैं SDG। SDG मतलब सोमालिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, गैबन। SDG सक में जब हम देखेंगे तो देखेंगे साउथ टोम्बे एंड प्रिंसिपिया। मैप में नहीं दिखती है, बहुत छोटी कंट्री है, लेकिन इक्वेटर पर लाई करती है ना, अफ्रीकन कंट्री है। साउथ टोमे एंड प्रिंसिपिया, युगांडा, सी फॉर कॉन्गो। 2 कॉन्गो है, एक तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और एक है डेमोक्रेटिक कॉन्गो। ठीक, और नेक्स्ट इज केनिया। SDG सत। ठीक, साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका की 3 कंट्रीज लाइन करते जिसको बोलते हैं BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। एज सच अगर आपको याद रखना, ब्राजील, कोलंबिया एंड इक्वाडोर, ये 3 कंट्रीज जो हैं आपकी इक्वेटर पर लाई करती हैं। तो टोटल कितनी होगी हमारी? 13 कंट्रीज हो गई है। ये ट्रिक को नोट डाउन कर लेना और याद कर लेना, बहुत हेल्पफुल है। इससे और इजी तरीके से इनको याद करने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि काफी सरल तरीका है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 10 कंट्रीज लाई करती हैं, है ना, 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में ये मिलती हैं। अच्छा, इनमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं, इनको भी याद करने की ट्रिक है। इसको हम एज अ होल याद करें, क्योंकि 10 तो कंट्रीज हैं। ठीक, इसमें है आपका कैब, CAB, कैब, PNB से मुंबई आई। ठीक, कैब का मतलब चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, ये 3 आपकी साउथ अमेरिका की कंट्री एंड प्रागवे। ये जो 4 कंट्री हैं ये है आपकी साउथ अमेरिकन कंट्रीज। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक
एंड मेडागास्कर। मुंबई के MM दोनों कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। मोजाम्बिक एंड मेडागास्कर। आई मतलब ऑस्ट्रेलिया। आई मतलब आई मतलब ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो ये आपकी 10 कंट्रीज हो गई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की, जहां पर आपके ये कंट्रीज लाई करती हैं और इनको हम इजीली याद कर सकते हैं। दिस इज योर लॉन्गिट्यूड्स। ठीक, ये लॉन्गिट्यूड्स है। ये जो लाइन है ये आपकी 0 डिग्री पैरेलल है ना। अब इस पे कौन कौन सी कंट्रीज लाई करती हैं वो देखते हैं। साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये तो 0 डिग्री है, इसी से ईस्ट और वेस्ट हेमिस्फेयर में हम कट हुए हैं। दिस इज योर 180 डिग्री लैटिट्यूड। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है। ठीक, ये देखो इंटरनेशनल डेट लाइन काफी जिगजैग है। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि ये किसी भी लैंडमास के पास से नहीं निकले। लैंडमास के पास से नहीं निकलने का क्यों है? क्योंकि ये डेट लाइन है। अब मान लीजिए ये किसी एक आइलैंड के पास से निकली या किसी भी कंट्री के बीच से निकली, तो क्या एक देश में दो दो डेट होंगी? टाइम जोन्स आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या आपके एक ही देश में दो दो डेट हो सकती हैं? काफी कंफ्यूजन होगा। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या डिसाइड किया, उन्होंने बोला कि हम किसी भी लैंडमास से इंटरनेशनल डेट लाइन को नहीं निकालेंगे, हम सिर्फ इनको वाटर बॉडीज से निकालेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि ये थोड़ा सा जिगजैग है। यहाँ आपका चुपकी सी बेरिंग स्ट्रेट, पैसिफिक ओशन। ठीक, ये 3 वाटर बॉडीज के बीच से ये इंटरनेशनल डेट लाइन आपकी जाती है। अच्छा, आपका जो प्राइम मेरिडियन निकलता है वो ग्रीनविच से निकलता है। इसकी एक ट्रिक है, वो है BSF गेम इन टोगो किंगडम। BSF गेम इन टोगो किंगडम। BSF का मतलब बुर्किना फासो, स्पेन, फ्रांस। BSF घाना, अल्जीरिया, माली, ये कंट्रीज। टोगो इटसेल्फ इज अ कंट्री अफ्रीका में। किंगडम मतलब यूनाइटेड किंगडम। ये वो सारी कंट्रीज हैं जहां से आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड या हम बोले प्राइम मेरिडियन जाता है। ठीक, तो ये एक ट्रिक है इसको याद करने की, है ना। तो हमने इसमें क्या क्या देखा? हमने सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन देखा, पेरीहीलियन एपीहीलियन देखा, इक्विनॉक्स एंड सोल्स्टिस देखा, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स देखा, आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेडलाइन हमने देखी। ठीक, इनको याद करने की हमने ट्रिक भी देखी है, जिनको आप अपने पास नोट डाउन करके लिख लेना। ये वीडियो क्विक रिवीजन के लिए है ना, तो ये आप जितनी जल्दी, आपको बहुत जल्दी रिवाइज कराने के लिए ये वीडियो बनाई गई, इसको देखें। इनकेस अगर आपको कोई और दिक्कत आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ठीक है, या आपने जो भी प्रॉब्लम है वो आप मेरे को नोट डाउन करके दे दें, हम उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। टिल देन, थैंक यू।